भारत में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि सूर्यदेव की पूजा, नई फसल का उत्सव और सामाजिक मिलन का प्रतीक भी है। हर साल यह पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 2026 में इसे 14 जनवरी को विशेष रूप से मनाया गया, मतलब निकल चुका है। जो कि किसी लोगों ने 14 को मनाया, किसी ने 15 को मनाया। दोनों दिन ही यह संक्रांति थी। आपको बता दें, इस बार मकर संक्रांति पर एक खास स्थिति बनी, जिसके चलते पारंपरिक खिचड़ी का सेवन चुनौतीपूर्ण हो गया। सभी को पता है, मकर संक्रांति उस समय आती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है और दिन लंबे होने के लगते हैं। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व या लोहड़ी के नाम से भी मनाया जाता है, जबकि तमिलनाडु में पोंगल, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और गुजरात में पतंग महोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन लोग विशेष रूप से गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये मतलब नदियों में नहाना, स्नान करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मतलब काफ़ी महत्व इसका, काफ़ी फल मिलता है बहुत ज़्यादा। लोग नदियों में स्नान करते हैं इसलिए, जिससे पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही दान, वस्त्र और अन्य दान भी करने का विशेष महत्व माना गया है। सभी ने किया, बहुत लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा जो है बहुत ही पुरानी है, काफ़ी सालों से चली आ रही है। यह केवल स्वादिष्ट भोजन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक भी है। इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और ऊर्जा मिलती है, ताकत आती है। ठंड के मौसम में खिचड़ी शरीर को गर्मी और शक्ति देती है। इसी से जुड़ा हुआ है। हम उस दिन गुड़ तिल्ली ये खाते हैं, उसका विशेष महत्व है, चढ़ाने का, खाने का, हर चीज़ का, नहाने का। और देखा जाए तो मतलब वही चीज़ मौसम के हिसाब से आती है, मतलब ठंड में आती है, जो कि ऊर्जा भी प्रदान करती है। कहा जाता है कि खिचड़ी की परंपरा बाबा गोरखनाथ से जुड़ी हुई है। खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगियों को भोजन की कमी थी। बाबा गोरखनाथ ने उन्हें चावल, दाल और सब्जियों को एक साथ पकाने का सुझाव दिया। इस सरल और पौष्टिक भोजन ने योगियों को शक्ति दी और उन्हें कठिन समय में साहस और ऊर्जा भी प्रदान की। आपको बता दें, आज भी गोरखनाथ मंदिरों में मकर संक्रांति पर खिचड़ी अर्पित की जाती है, बंटती है, खिचड़ी बांटी जाती है और इससे भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र और खिचड़ी का संबंध क्या है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हर सामग्री को किसी ग्रह से जोड़ा गया है। चावल, चावल का बता दें, चंद्रमा मानसिक शांति और संतुलन के लिए होता है। काली दाल यानी उड़द, जानते होंगे आप, शनि या शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए। हल्दी, बृहस्पति ज्ञान और सौभाग्य बढ़ाने के लिए। तो घी, सूर्य ऊर्जा और जीवन शक्ति के लिए। हरी सब्जियां, बुध, बुद्धि और सामंजस्य के लिए। इस तरह से मकर संक्रांति की खिचड़ी एक प्रकार से सभी ग्रहों को संतुलन बनाने में मदद करती है। सभी एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि 2026 में खिचड़ी क्यों नहीं बनी, मतलब हो चुके हैं ना संक्रांत, तो मैं बता देती हूँ आपको। इस बार मकर संक्रांति और छठतीला एकादशी एक ही दिन पड़ी थी। आप सभी जानते ही हैं, एकादशी के दिन शास्त्रों के अनुसार चावल और उससे बने भोजन का सेवन जो है वर्जित होता है। हम ग्यारस में चावल नहीं खाते हैं। अगर बहुत से लोग तो फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जो उपवास नहीं करते हैं तो भी कई लोग जो है चावल नहीं खाते हैं। हम भी नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाना चाहिए। शायद ऐसा कुछ होता है कि उसे करोड़ों जीवों को खाने का मतलब ऐसा होता है एक दाने का। अगर आप एक दाना भी चावल का खाएंगे तो करोड़ों आपने मतलब कीड़े खाए हैं, या करोड़ों ऐसे जीव खाए हैं जो एक चावल के दाने के बराबर होता है। ऐसा कुछ इसके पीछे है, शास्त्र नियम है जो भी है। चावल और उससे बने भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, पोहा, परमल, परमल भी उसी चीज़ से बना होता है। इसे स्वयं और सात्विकता का दिन माना गया है। इस कारण 14 जनवरी 2026 को पारंपरिक खिचड़ी खाने से बचने की सलाह दी जा रही थी, या दी गई थी ना, भक्तों को सलाह दी जा रही थी कि वे खिचड़ी का दान कर सकते हैं लेकिन स्वयं सेवन न करें। मतलब देना भी, चढ़ाना भी नहीं चाहिए। हम ग्यारस पे चढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन उस दिन संक्रांत थी तो शायद हो सकता है कोई, बट शायद आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं कर सकते हैं।
इसके बजाय तिल, गुड़, मूँगफली और फल का प्रयोग शुभ माना गया है। मतलब आप इसके जगह पर तिल्ली, गुड़ ये चीज़ें दे सकते हैं। आपको बता दें भारत में विविध उत्सव के चलते जब मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर में अलग-अलग रीति-रिवाज मनाए जाते हैं। जैसे कि उत्तर भारत लोहड़ी के रूप में आग जलाकर तिल, गुड़ और खिचड़ी का प्रसाद, जैसे कि लोहड़ी भी मनती है। आई थिंक 1 दिन पहले आती है लोहड़ी, है ना? और जैसे संक्रांत के 1 दिन पहले, जैसे 15 की अगर आपने संक्रांत करी है तो 14 को लोहड़ी, 14 की हुई है तो 13 को लोहड़ी थी। तमिलनाडु 4 दिन तक पोंगल उत्सव मनाता है। गुजरात पतंग महोत्सव के तिल गुड़ आदान-प्रदान किया जाता है। मतलब गुजरात में अहमदाबाद इस साइड पतंग उड़ाने का ज़्यादा वो है। वहाँ पर शायद महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, महाराष्ट्र और मध्य भारत सूर्य पूजा और तिलगुड़ के आदान प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल पौष संक्रांति के रूप में नई फसल का उत्सव है। सभी राज्यों में भले ही नाम और तरीके अलग हों लेकिन संदेश एक ही होता है। जी हाँ, आपने भी देखा ही होगा। सूर्य की पूजा, कृषि का सम्मान और सामाजिक मिलन। जी हाँ, आपको अब बता दें आते हैं मकर संक्रांति पर काले कपड़े। मकर संक्रांति पर काले वस्त्र पहनने की परंपरा ज़्यादातर ठंड से बचने और सांस्कृतिक कारणों से जुड़ी है। आपको बता दें मतलब ये थीम एक तरह से मतलब पहने जाते हैं ये काले कपड़े, लेकिन इसके पीछे पीछे एक ये मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है। परंपरा से ज़्यादा ठंड से बचने के लिए ब्लैक बोलते हैं ना कि थोड़ा गर्माहट ज़्यादा होती है, देता है। बचने और सांस्कृतिक कारणों से जुड़ी हुई होती है। मैंने वही बताया ना आपको, दोनों हर चीज़ कनेक्टेड होती है। मतलब वही मौसम में वही हो गया। मतलब आप खा भी वही रहे हैं, तो वही चीज़ खाने का मतलब तिल्ली गुड़ खाने का भी वही महत्व है, लेकिन ठंड में वो चीज़ आपको गर्माहट भी देती है। अब ब्लैक कपड़ा आ गया ये, अब ब्लैक वस्त्र पहनने के मतलब कारण इसके पीछे भी देखिए ना आप क्या रीज़न है, कि वही चीज़ आप पहन रहे हैं, तो मतलब वही ठंड से कनेक्टेड है, सर्दी से। और वो चीज़ आप मतलब इसमें कि ब्लैक कपड़ा पहना जाता है, ये भी चीज़ बताई गई है। आपको बता दें काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, मतलब खींचता है। सूर्य की किरणों को खींचता है, अवशोषित करता है, जिससे कि शरीर गर्म रहता है। ठीक है ना? कुछ क्षेत्रों में इसे शनि या ग्रह संतुलन से जोड़ा गया है, लेकिन इसका आधिकारिक धार्मिक आधार नहीं होता है। आधुनिक दृष्टिकोण में इसे सूर्य की गर्मी और मौसम अनुसार पहनने योग्य रंग मानकर अपनाया जाता है। आपको बता दें जानकारी के लिए, मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि संस्कृति, समाज और स्वास्थ्य का संगम भी है। यह हमें याद दिलाता है कि उत्सव का असली उद्देश्य केवल आनंद नहीं बल्कि सामाजिक मेल जोल होता है, परंपरा होती है, ये प्राकृतिक संतुलन भी है एक तरह से। 2026 में खिचड़ी का अभाव इसे और भी खास बनाता है। जी हाँ, क्योंकि भक्तों को परंपरा और शास्त्र दोनों का सम्मान करना चाहिए, को करना होगा। सही है यह बात, आपको परंपरा को देखकर भी चलना होगा और शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ का सम्मान भी करना होगा। मतलब हर व्यक्ति को हर चीज़ देखनी होगी, हर चीज़ देखनी होती है। इस बार खिचड़ी का दान और सात्विक भोजन अपनाकर मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और बुद्धिमानी के साथ मनाया गया या लोगों ने मनाया है। अब आपके मन में शायद यह बात भी उठ रही होगी कि काला कपड़ा तो हम पूजा में और मतलब ऐसे शुभ अशुभ माना जाता है, शुभ तो माना ही नहीं जाता है। लोग अवश्य करके पूजा में और नए त्यौहार पर काला तो पहनते ही नहीं है। बहुत लोगों का रहता है कि हम काला नहीं पहनेंगे, या कुछ लोग तो कभी पहनते ही नहीं है काला। लेकिन इस त्यौहार पर काला पहनना शुभ माना गया है, इस पर पहनते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है मौसम के अनुसार भी। और आपको एक चीज़ और बताती चलूँ, एक्ट्रेसेस भाग्यश्री ने बताई है ख़ास वजह है इसके लिए। तो चलिए जानते हैं। एक्ट्रेस भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, संक्रांति एकमात्र हिंदू त्यौहार है जहां प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दोनों कारणों से काला रंग पहनना जाता है। संक्रांति सर्दियों में आती है और काला रंग गर्मी को सोखता है और बनाए रखता है, जिससे ठंडी सुबह में गर्मी मिलती है। काला रंग शक्ति और लचीलेपन का भी प्रतीक होता है। यह ऐतिहासिक लड़ाइयों में मराठा योगों के बलिदानों का सम्मान करने के लिए एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि भी है। तो आपको यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा? क्या आप जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताइए इसके बारे में। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच सके। और अगर
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिए। इसी तरह के वीडियोस और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में यही तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।